गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज संडे भी है, तो आज संडे का थोड़ा सा लाभ उठा के हम लोग यूट्यूब में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उद्यमों का मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं इसको पढ़ाऊँगा कल आपको, लेकिन आज इसका एक आउटलाइन आपको दिखा रहा हूँ कि इसके बाद अब जो उद्यमता के विकास में आपका चैप्टर है वो एमबीए से या बीबीए से कैसे रिलेटेड है। तो इकाई की स्थापना मैंने पिछला वीडियो आपको बताया, और एक आपको मैंने यूनिट भी बताई है उसकी आलपिन वाली प्रोजेक्ट में। तो अब देखिए यहाँ मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब यहाँ देखिए इसका एक छोटा सा मतलब जो समरी होती है, हर किताब को पढ़ने से पहले आप देखिए किताब पढ़ना है तो उसका टॉपिक जान लीजिए, क्या बताना चाह रहा है, प्रबंध का अर्थ क्या है, कार्य क्या है, प्रबंध के आधारभूत कार्य क्या हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, यह निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वरना आप एक अच्छे मैनेजर नहीं साबित होंगे। और उसके बाद एक सामग्री का प्रबंध आप कैसे करेंगे। और उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है ABC, अ ब स विश्लेषण, मतलब जैसे स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ABC एनालिसिस क्या है, तो ये भी आपको एमबीए बीबीए में मिलेगा। और लेकिन यहाँ पे आपको बस बेसिक चीज़ें जैसे पेट्रो वक्र क्या है, वक्र मतलब ये ग्राफ है। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन इसी पे पूरा ये फाउंडेशन है और इसी पे पूरा मैनेजमेंट खड़ा है। तो अब एक एक लाइन में समझते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो देखिए एक लाइन में यहाँ लिखा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए, चाहे वो कोई भी उद्देश्य हो, थर्मल पावर प्लांट बनाना हो या आपका कोई दुकान खोलना हो या और कुछ काम करना हो, एक ही उद्देश्य के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, दो से ज़्यादा, तब उनकी क्रिया और सभी प्रयासों को जो है समन्वित किया जाता है। मतलब उनको एक समन्वित आप किया जाता है जब उनके सारे प्रयासों को। साथ ही संसाधन, इस प्रकार जो संसाधन जुटा रहे हैं उसको भी इस प्रकार संगठित किया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसकी आवश्यकता सभी संगठनों को होती है और लक्ष्य की प्राप्ति रहेगा, उसी से लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। तो प्रबंध का कार्य की महत्ता इससे बढ़ती है। तो इसका अधिक महत्व बढ़ गया है। आज का युग संगठन का युग है, जैसे परिवार में भी मैनेजमेंट है और स्कूल में भी मैनेजमेंट है, अस्पताल में मैनेजमेंट है, सरकार के उसमें मैनेजमेंट है। तो अगर आप डिफिनीशन दें तो प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, उसके पश्चात यह देखना कि वे अपने सर्वोत्तम और मतलब मैत्रीपूर्ण ढंग से वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये काम मैनेजमेंट की परिभाषा टेलर साहब जो है इसके बड़े अच्छे मैनेजमेंट के एक मतलब वो कहा जाए इनको कि इन्होंने परिभाषा दी। ये बहुत सटीक परिभाषा है और एक नंबर में पूछ भी लेता है कि ये जानने की क्रिया है कि आप व्यक्तियों से करवाना क्या चाहते हैं। आप खेती करवाना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहते हैं या पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं। तत्पश्चात यह देखना कि उसे सर्वोत्तम और मितव्ययीपूर्वक ढंग से करते हैं। मतलब ये आप जब करते हैं तो यही आपका मैनेजमेंट होता है, गुड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कार्य क्या है? बड़े आसानी से आधारभूत कार्य अगर आप देख लें तो मुश्किल से 5 आधारभूत कार्य इसके हैं। एक है नियोजन, प्लानिंग करना, क्योंकि बिना कोई प्लान किए आप कोई दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक छोटा सा होना चाहिए, कार्य को कर्मचारियों के बीच में बांटना होगा आपको। उसके बाद तीसरा आप देखें तो तीसरा है आपका नियुक्तिकरण। आप कैसे भर्ती रख कर देते हैं,
और मानवीय संसाधन, जैसे मानव संसाधन मंत्रालय अब शैक्षिक मंत्रालय बन गया, तो वो स्टाफिंग इसको कह लीजिए आप। निर्देशन, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपका एकदम निम्नलिखित बातों में पे है कि संचार सिस्टम आपका, मोटिवेशन, आप मैन पावर को कैसे कर रहे हैं, और नेतृत्व, उनको लीडरशिप देना होगा, और उनका हमेशा पर्यवेक्षण करना होगा। और लास्ट है कंट्रोलिंग, और लास्ट में जैसे कि उद्देश्य जो भी हैं आपके, और उनके लिए किए गए कार्य की तुलनात्मक अध्ययन करना। और मैनेजमेंट का पर्यवक्षी भी मानते हैं कुछ नियंत्रण को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप आपका कंट्रोलिंग सही है तो प्रबंध का पर्यवक्षी है, लेकिन प्रबंध नहीं है। और इसके सहायक कार्य वही आएंगे आपके, डिसीजन लेना, नई खोज करना, संचार करना, मोटिवेशन करना, नेतृत्व करना। तो ये सब सहायक कार्य हैं, ये आपको आना चाहिए। रिपोर्टिंग करना कि साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है आपकी, या आप जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं तो आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा है। तो ये चीज़ प्रबंध के। अब इसके सिद्धांत हेनरी फ्यूल साहब जो है, ये बहुत ही ढंग से मैनेजमेंट को इन्होंने समझाया। प्रबंधक के रूप में व्यवहारिक अनुभव के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, और इन्होंने जहाँ जैसी नियम है उसको लचीलापन भी दिया। तो कार्य का विभाजन पहला इनका रहा, प्रबंध के सिद्धांत में कार्य का विभाजन होना चाहिए, और उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ होती है, फेल ने कहा, और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब हमने अपना काम कर दिया, एक जिम्मेदारी थी पूरी कर दी। अकाउंटेबिलिटी वो होती है कि वो आदमी अगला आपने पढ़ा दिया तो वो लड़का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये होता है। अनुशासन, अनुशासन सभी जानते हैं। आदेश की एकता, ये भी आप जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि टेलर साहब ने भी समझाया इस चीज़ को कि 10 तरह से आदेश आ जाएगा तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। निर्देशन की भी एकता होनी चाहिए, एक ही आदमी का डायरेक्शन होना चाहिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट में। अगर आप हैं परिवार का भी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको सबको लेकर चलना चाहिए, ना कि आप अपना व्यक्तिगत में भी बच्चे हो जाए। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप 2 ही कर्मचारी रखे हैं, 4 रखे हैं, तो उनको पारिश्रमिक और उनसे मिलना-जुलना व्यवहार, यही सब। तो और समता की भावना रहनी चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट में आप समता की भावना नहीं रखेंगे, धर्म, जाति ये सब फैलाएँगे तो आपका मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, उसका सिद्धांत खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही है, आप इसको चाहें तो एमबीए में भी देख सकते हैं। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन निर्णय लेना भी, आप निर्णय लेना प्रबंध का केंद्र बिंदु या हार्ट कह लीजिए। निर्णय लेना प्रबंधकों का सार्वभौमिक पहचान है। अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो आप प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु अथवा हृदय कहा जाता है निर्णय को। और इसकी एलन ने परिभाषा भी दिया है कि निर्णय करना वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। एलन साहब ने कहा ये। और इसकी विशेषता भी है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और एक ये मतलब ऐसा नहीं कि निर्णय एक प्रोसेस है, और इसके लिए एक चयन प्रक्रिया इसकी होती है। मतलब जैसे लास्ट में होता है कि नहीं, अब आप मास्टर बनेंगे, पहले रिटन होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर लास्ट में आपका निर्णय होता है कि नहीं साहब आप अध्यापक हो जाएंगे। और उसके लिए निर्धारित लक्ष्य भी होता है। निर्णय में आप कोई भी निर्णय लेंगे, मान लीजिए दुकान खोलना है तो आप अपना एक लक्ष्य तो बना के ही चलेंगे। निर्णय परिस्थितियों, समय के साथ टाइम मैनेजमेंट और निर्णय में एकदम है आपका सही। आपने निर्णय लिया कि हमको कोई चीज़ करना है, धान की खेती करनी है, तो 3 महीने में हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ ही करना होगा। तो निर्णय का जो है बहुत ही महत्व भी है। ये प्रबंधक की सार्वभौमिक पहचान भी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विशेषता बताइए, वही महत्व है इसका। और नियोजन संगठन में निर्णय की महत्व, स्टाफिंग आपको सही करनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो आराम से ले सकते हैं। मैं इसको 1-2 सेकंड के लिए यहाँ रोक लेता हूँ। और इसके
निर्णय के चयन के जो प्रक्रिया के चरण क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा आता है। समस्या का ज्ञान होना चाहिए और समस्या का विश्लेषण तथा उसका तथ्यों का निर्धारण करना चाहिए, ये चीज़ है। विकल्पों का विकास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आप लकड़ी से जला रहे हैं खाना तो कल कोयले की व्यवस्था रहनी चाहिए। और विकल्प का परिणाम स्थिर रहना चाहिए। निर्णय लेना मतलब ये श्रम संघों स्वयं कंपनी के मनोवृत्तियों का मूल्यांकन करते हुए अपने अनुभवों के आधार पे सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना चाहिए निर्णय लेते समय, और उसके पश्चात उसमें क्रियान्वयन करना चाहिए। एक बार प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान। निर्णय लेने का यही मतलब है। और इसको प्रभावी बनाने के लिए आप समस्या को अगर पहचान जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए वही चीज़ है घूम फिर के हर क्वेश्चन के अंदर। आप फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मान लीजिए आपने स्कूल बना दिया, तो स्कूल बनने के बाद स्कूल चल रहा है तो उसके अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से दुकान है, तो दुकान के अंदर आपने खोल लिया तो अब उसको मैनेजमेंट करना है, तो सामग्री क्रय करना, परचेज ऑफ मटेरियल। तो दो तरह की पूंजी होगी आपकी, एक तो टेबल मेज कुर्सी लग जाएगी, दुकान किराया तो स्थिर पूंजी हो जाएगी, एक कार्यशील पूंजी हो जाएगी जो उसके अंदर सामान रखेंगे आप, जो रोज़ बिकता रहेगा। तो उसमें भी तीन तरह के सवाल रहेंगे, मतलब तीन निर्माण के लिए तीन आवश्यक तत्व होते हैं आपके, एक तो श्रम, व्यय और सामग्री। तो ये श्रम व्यय सामग्री आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रबंध का संचालन में भी। और इसमें कच्चा माल भी आपका सामग्री के प्रकार 4 प्रकार की होती है। कच्चा माल, अर्ध कच्चा माल, निर्मित माल या डायरेक्ट माल ले आके आप बेचना लगते हैं, या अन्य सामग्री जैसे टूल टेकल आप बाज़ार में देख ही रहे हैं बिकते हुए। तो यही तरह की सामग्री क्रय करना, ट्रेडिंग करना है मैनेजमेंट में। और उसके बाद एक फर्म का बीमा आता है कि फर्म का बीमा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जोखिम में होने वाली हानि का उपाय, फर्म को अनेक जोखिम, कभी आग लग सकती है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसलिए फर्म का बीमा ज़रूर कराएं। और उसके बाद आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज़ ABC एनालिसिस। यह विश्लेषण तकनीकी पूर्ण रूप से उपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है, मतलब उपयोग जैसे कि करने पर निर्भर करती है। जैसे कि हम कैटेगरी ए का मटेरियल है और नंबर ऑफ़ आइटम इसको हम 500 रखेंगे, क्योंकि 10% रहेगा पूरे माल का, हमारा टोटल वैल्यू भी 10% रहेगी। और बिक्री जो है एक तरह से इसको इस तरह से समझिए कि अगर हम इस चार्ट के यहाँ से समझा दें आप, तो देखिए दुकान में 3 तरह के माल होते हैं। एक तो होता है कि थोड़ा कम बिकता है, मतलब महीने में 2 बिक गए, एक होता है महीने में 10 बिक गए, एक होता है जो रोज़ बिकते हैं। तो उस तरह से मूल्य का प्रतिशत के हिसाब से आपको अपना पैसा उस दुकान में लगाना होता है, और उसी को हम ABC कहते हैं, ABC एनालिसिस कहते हैं। और इसके साथ और भी कह लीजिए कुछ मदों का मूल्य, मद में ऐसी किताबी भाषा में तो कुछ मदों का मूल्य बहुत कम अधिक होता है, तो अधिक मूल्य कम इकाइयों पर अधिक कंट्रोल होता है, जबकि कम वाले पर कम कंट्रोल होता है। तो ABC उपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। आप अपने दुकान के अंदर ABC 3 कैटेगरी बना के रखिए। पेट्रो वर्क देखिए क्या है, पेट्रो वर्क ये है सर्वप्रथम, ये किससे जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है प्रत्येक सामग्री मद की राशि और सामग्री की इकाई के मूल्यों से गुणा कर दी जाती है। तो इससे सामग्री मदों की राशि के मूल्यानुसार अधिक से नीचे के क्रम में रखा जाता है। तो इसी प्रकार पेट्रो वक्र कर्व जो है, कर्व कह लीजिए, पेट्रो वक्र ये देखिए बना हुआ है, और ये इधर आपका टोटल आइटम बता रहा है और इधर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहा है। तो आपका वही ABC किस तरह से आप रखेंगे सामान को, पेट्रो वर्क फॉर ABC एनालिसिस। अगर ये वक्र भी आपने बनाया, इतना लिखा भी, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल रहा है। उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट में आ जाए अगर मैनेजमेंट का
देखें हम तो पेपर थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद सारा आसान है लगभग। देखिए अभ्यासी प्रश्न देख लेते हैं। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी समूह सहकारी समूह सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को निर्देशित करता है। तो टेलर साहब ने इस बात को जोसेफ मैसी साहब ने कहा था। और उसके बाद आधुनिक प्रबंधक का जनक कहा जाता है, ये हेनरी फेयोल है, ये हर साल आता है। और बर्गर के अनुसार प्रबंधन का कार्य नहीं है, क्या है, संगठन जो है ये प्रबंधन का काम नहीं है। क्रियान्वयन, नियोजन, प्लानिंग, समीक्षा, ये सब काम प्रबंधन का है। सामग्री में क्या शामिल नहीं किया जाता है? निर्मित माल होते ही हैं, अर्धनिर्मित भी होते हैं, कच्चा माल भी होते हैं। सामग्री का मुख्य स्तर क्या है? तो लगभग सभी औसत स्कंद स्तर भी होता है, खतरे का भी स्तर होता है, आदेश का स्तर होता है जो आप ऑर्डर लगाते हैं। अब आता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वही है, प्रबंध बताइए, प्रबंध का मतलब क्या है, सिद्धांत बता दीजिए, निर्णयन क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निर्णयन क्या है, उसके बाद आपके इसमें एक योजना बनाने, योजना क्या है, कोई भी कार्य करने से पूर्व उसका योजना बनाना आवश्यक होता है। जैसे आप धान की खेती भी कर लीजिए तो भी योजना आपको बनानी होगी। हेनरी फेयोल कहते हैं प्रबंध के 5 कार्यों में योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के 5 कार्यों में, और हेंस मैंसी के अनुसार योजना बनाना अथवा नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो आप ले सकते हैं। और कभी-कभी आपसे एक बिन कार्ड पूछ देता है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको मिलेगा। ये निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये रजिस्टर बनाया जाता है जिसके अंदर की वस्तु के बारे में सारी जानकारी रहती है। तो बिन कार्ड क्या है? तो बिन कार्ड क्या है? भंडारण का लेखा जोखा रखने के लिए हम बिन कार्ड बनाते हैं। ये रजिस्टर में आपके रहता है, इसको आप लगा होता है, कार्ड को ही हम बिन कार्ड कहते हैं। मतलब ये कार्ड के रूप में रहता है, उस पर सारा विवरण लिखा रहता है सामग्री का। तो इसमें निरीक्षक, आप मान लीजिए आप ही हैं स्टोर के अंदर, तो आपको साइन करना होगा। तो ये स्टोर कीपर का काम है बिन कार्ड बनाना। तो देखिए मैनेजमेंट का है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और गूगल में बहुत से, यूट्यूब में बहुत से लोग हैं जो इसको बताएंगे भी। मैं तो आपको सिर्फ आपका टॉपिक दिखाता जा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपका। गुणवत्ता क्या है? ये देखिए, सामग्री नियंत्रण, ABC विश्लेषण को समझाइए। तो सस्ती सामग्री महंगी सामग्री पर ये आधारित होता है। और भंडारण गृह स्टोर में इसको जो है रखने में हम ABC सिस्टम लगाते हैं। ये आप जान लीजिए, कहीं भी ये बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि इंटर के बाद ही आप इंटर में ही मिल जा रहा है, बाद में MBA वगैरह करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तब याद आएगा कि नहीं हमने तो पढ़ लिया था। फर्म का बीमा कराना क्यों आवश्यक है? किसी भी फैक्ट्री में काम करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। आप मालिक बनिए हमारे हिसाब से तो, लेकिन अगर नौकरी भी करना चाहेंगे तो नौकरी मिलेगी आपको। और वही देखिए बड़ा क्वेश्चन वही है, स्टोर नियंत्रण पद्धति की व्याख्या कीजिए। वही बिन कार्ड है आपका। बिन कार्ड क्या है? यही चीज़ है आपकी। और प्रबंध की परिभाषा दीजिए, प्रबंध के बड़े क्वेश्चन में अगर इस तरह से आया तो। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे जाएंगे, मार्केटिंग वगैरह पे। मार्केटिंग है, मैनेजमेंट मार्केटिंग, 2-3 चैप्टर और हैं इसके अंदर। फिर ये आपका लगभग 70% का क्वेश्चन है, ख़त्म भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप अपना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब रेडियो टीवी पर आ जाएंगे। पहले पेपर में हम लोग तरंग ध्वनि पर चल ही रहे थे, तरंग ध्वनि का सिद्धांत, और उस पे हम लोग का काम करेंगे। तो सामान्य आधारित विषय तो लगभग सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य भी है और ज़रूरी भी है। और थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपको पूरा MBA पढ़ना है, MBA पढ़ने के लिए आपको 5 साल लगेगा अभी और। लेकिन यहाँ पर बेसिक से जानकारी को आप जानते रहिए। अगर आप जानेंगे तभी आप एक अच्छी दुकान चला पाएंगे। वर्तमान में जितने लोग भी दुकान चला रहे हैं, इनको ABC नहीं पता है, ना ही ये SWOT एनालिसिस जानते हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़ के अगर आप कोई भी दुकान चलाएंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स चलाएंगे या जो पढ़ रहे हैं ट्रेड वही चलाएंगे, आप नौकरी भी करेंगे तब भी ये काम आएगा। हर जगह ये काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर पर्यावरण भी है, ग्रामीण विकास भी है, साथ में उद्यमिता का विकास है। आपके अंदर उद्यम का विकास करना कि आप जो है तैयारी करके IAS बन जाइए, बहुत अच्छी बात है।
तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपका दुकान ही खोल रहा है। ठीक है, मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। और अगर आप लोग को वीडियो मेहनत लगती है बनाने में, कुछ अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स अगेन।